डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक जैन और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में आज हम लोग देखेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें हम आइडियल एमीटर, आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, एंड नॉन आइडियल एमीटर और नॉन आइडियल वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप ये देखो, एमीटर ये क्या रीड करता है? एमीटर रीड करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एमीटर, और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एमीटर किस में यूज करते हैं? टू फाइंड वैल्यू ऑफ करंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट। वोल्ट मीटर कहाँ यूज करते हैं? टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, करंट कब मेजर करेगा? जब करंट इसमें से जाएगी। और वोल्ट मीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? हमेशा पैरेलल में। ठीक है ना, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज। ठीक है, इसके बाद अब आप ये देखो, आइडियल एमीटर अगर है, आइडियल जो आइडियल एमीटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस होता है 0 ओम। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर आइडियल एमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा 0, और अगर आइडियल वोल्टमीटर है तो इसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। ठीक है ना, ये क्या लिखे हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ठीक है, एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और ये करंट की वैल्यू को मेजर करता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0 ओम। वोल्ट मीटर किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। ठीक है, जब एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा तभी ये सही रीडिंग पड़ेगा। ठीक है, और वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जब इन्फिनिटी होगा तभी ये सही रीडिंग पड़ेगा, वरना रीडिंग सही नहीं आने वाली। ठीक है, रीडिंग में कोई ना कोई एरर होगी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आप ये देखो, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब आप ये देखो, कभी भी आपको एमीटर की रीडिंग फाइंड करनी हो तो उस एमीटर को हटा के उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? जहां भी एमीटर है इसको हटा दिया और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना, अब आपको मालूम है अगर आपसे कुछ भी कहा ना गया हो तो आप एमीटर को मानेंगे आइडियल एमीटर। ठीक है, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे? इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। मतलब आपको क्या करना है? एमीटर को हटा के एक वायर, ठीक है, एक वायर लगा देना है, या एक आपको इस तरह से यहां से ये वाला पॉइंट कनेक्ट कर देना है, और ये वाली करंट आपको फाइंड करनी थी, आई। ठीक है ना, जब भी आइडियल एमीटर हो तो उसको हटा के उसकी जगह पर एक वायर लगा दो और आपको ये वाली करंट फाइंड करनी है। ठीक है, अब सेकंड वोल्ट मीटर को क्या करते हैं? तो आप ये देखिए, जहां भी वोल्ट मीटर है इसको भी इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं। और आइडियल वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसका रेजिस्टेंस होगा? ओपन सर्किट का। तो वोल्ट मीटर को हमेशा ओपन करना है। यहाँ पर आप दो पॉइंट बना दो, ए और बी। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है? पॉइंट ए और बी के बीच का वोल्टेज। ठीक है, आपको फाइंड करना है वी ए बी, ए और बी के बीच का वोल्टेज आपको फाइंड करना है, और इसमें फ्लो होने वाली आपको करंट फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? अब आप ये देखो, अब तो ये सिंपल सर्किट जैसा हो गया। ठीक है ना, यहाँ से करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसमें पूरी करंट जाएगी। यहाँ और यहाँ दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको देखो, जब ये करंट डिवाइड होगी, कितने पार्ट में करंट डिवाइड होगी? 2 पार्ट में। ठीक है ना, तो 4 और 4 यहाँ डिवाइड होने के बाद ये करंट वापस मिल जाएगी। तो 4 और 4 कैसे हैं? 4 और 4 हैं पैरेलल में, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा? 2। ठीक है,
इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 10, ठीक है। 4 और 4 का आ जाएगा 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 3 और 2 ये दोनों कैसे हैं? 3 और 2 है सीरीज में, कॉम्बिनेशन कितना होगा? 5। बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है ना। करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ से? I इक्वल टू आएगा 10/5 इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। सबको बन जाना चाहिए इतना। ठीक है, 2 एम्पियर यहाँ पे करंट आ गई। अब आपको क्या फाइंड करना है? देखो 2 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होगी, यहाँ से जाएगी 2 एम्पियर करंट। इसका वोल्टेज कितना आएगा? 10 वोल्ट। V इक्वल टू IR, या वैसे भी सिंगल रेजिस्टेंस है तो जो करंट फ्लो होगी वही पूरी की पूरी करंट जाएगी और पूरा का पूरा इस पर वोल्टेज होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखो, अब ये 5 किससे मिलके बना है? 3 और 2 के सीरीज से। सीरीज में क्या कांस्टेंट होगी? करंट, ठीक है ना। तो इसकी भी करंट होगी 2 एम्पियर, इसकी भी करंट होगी 2 एम्पियर। इसका वोल्टेज कितना आएगा? 6 वोल्ट, इसका वोल्टेज आएगा 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से कितनी करंट आ रही है? यहाँ पे 2 एम्पियर। अब ये 4 किससे मिलके बना? 4 इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। करंट, ये पूरी की पूरी करंट 3 ओम से फ्लो हो रही है, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी? 2 एम्पियर, और यही होगी रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है ना। तो एमीटर की रीडिंग तो आ जाएगी 2 एम्पियर, ठीक है। अब आप ये देखिए, आप चाहें तो इस करंट को इसमें और इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, यहाँ पे कितनी एम्पियर करंट है? 2 एम्पियर करंट। वोल्टेज कितना आएगा? 4 वोल्ट, ठीक है। ये किस किस से मिलके बना है? 2 ओम रेजिस्टेंस 4 और 4 के पैरेलल से मिलके बना था, और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो इसका वोल्टेज भी होगा 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज भी होगा 4 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब आप इसमें ये देखिए, 4 वोल्ट 4 ओम, करंट कितनी आएगी? 1 एम्पियर, इसकी करंट भी आएगी 1 एम्पियर, ठीक है ना। अब आपको निकालना है ए और बी के बीच का वोल्टेज। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको फाइंड करने के लिए आप VAB इक्वल टू ए से लेके बी तक आए, ठीक है ना। पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा, यहाँ से यहाँ तक आप आते हैं। तो वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है 4 वोल्ट है, वरना I इंटू आर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। प्लस में जा रहे हैं तो प्लस आप लगाएंगे, प्लस 1 इंटू 4 इक्वल टू आ जाएगा 4 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो भी VAB के बीच का वोल्टेज होगा वही कहलाएगा यहाँ पर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कहलाएगी रीडिंग ऑफ एमीटर। तो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ चुकी है? V इक्वल टू 4 वोल्ट, और एमीटर की रीडिंग आ चुकी है 2 एम्पियर, ठीक है ना। इसको आप लोग हाँ, आपको इस क्वेश्चन में एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करनी है। जब तक आपसे कुछ भी ना कहा जाए, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों कैसे होंगे? आइडियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमीटर भी आइडियल होगा और वोल्टमीटर भी आइडियल होगा। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0, ठीक है। तो जहां भी एमीटर लगा हो, आपको एमीटर को अलग करना है और इसकी जगह एक वायर लगा देना है, ठीक है ना। और ये वाली करंट आपको फाइंड करनी है। डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरह से, ठीक है ना। ये वाली करंट आपको फाइंड करनी है। आपको ये वाली करंट फाइंड करनी है, ठीक है। और जहां भी वोल्टमीटर दिखाई देता है, वोल्टमीटर को हम करते हैं ओपन, ठीक है। और इसके अक्रॉस 2 पॉइंट लिए जाते हैं, ए और बी, और हमें फाइंड करना है ए से लेके बी तक का वोल्टेज, ठीक है। कल आपको बताया था इस तरह का ही मेथड होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या करना पड़ता है? एमीटर को आपको क्या करना है? उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। आइडियल एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, आइडियल वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ तक तो पूरी करंट जाएगी। एक करंट 15 वाले में जाएगी, एक करंट 30 वाले में जाएगी, इस वाले में कोई करंट नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? 15 और 30,
ये दोनों होंगे पैरेलल में, यहां से 4, ठीक है, और 30 वोल्ट 1 ओम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही। 15 और 30 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 15 इंटू 30, 50 प्लस 30 45, ठीक है। ये आर की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा 10 ओम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 10 ओम। अब ये हो गया 4, इसके बाद दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया 10, ठीक है। ये है 30 और यहाँ पर है 1, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है इतना। ठीक है। अब आप इसमें देखो 4, 10 और 1, ठीक है। ये तीनों कैसे होंगे, सीरीज में, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये हो जाएगा 15। इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, I इक्वल टू 30/15 इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जो है ये करंट यहाँ से फ्लो होगी 2 एम्पियर, और यही होगी रीडिंग ऑफ एमीटर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एमीटर की रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप देखें वोल्ट मीटर की रीडिंग। वोल्ट मीटर की रीडिंग फाइंड करना यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज फाइंड करना, ठीक है ना। तो हमें ये वाली करंट या ये वाली करंट फाइंड करनी होगी। तो आप ये देखो यहाँ से चलेगी 2 एम्पियर करंट, इसमें भी 2 एम्पियर करंट आएगी, इसमें भी 2 एम्पियर, इसमें भी 2 एम्पियर। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज होगा 20 वोल्ट, ठीक है। इस 10 ओम का वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट। अब आप ये देखो ये 10 किससे मिलके बना है, 15 और 30 के पैरेलल में, तो इसका भी वोल्टेज होगा 20 वोल्ट, इसका भी वोल्टेज होगा 20 वोल्ट। अब इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, इन दोनों की करंट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो 15 में कितनी करंट जाएगी, I इक्वल टू 20/15, 20/15 यानी 4/3 एम्पियर, और इसमें कितनी करंट जाएगी 20/30, 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब आप यहां से देखो इसमें कितनी करंट आएगी 4/3 एम्पियर, और यहां से कितनी करंट आएगी 2/3 एम्पियर, ठीक है ना। अब आपको ए से लेके बी तक का वोल्टेज फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे VAB इक्वल टू, देखो ए से बी तक आते हैं, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, ठीक है ना। इसका वोल्टेज हो जाएगा 0। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, करंट जहाँ एंटर करेगी वो प्लस, जहाँ से बाहर निकलेगी वो माइनस, ठीक है ना। तो आप प्लस में एंट्री ले रहे हो तो प्लस लगा दो, प्लस करंट की वैल्यू क्या है 4/3, रेजिस्टेंस कितना है 15, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 टाइम्स। VAB कितना होगा, VAB इक्वल टू 20 वोल्ट। और वैसे भी आप देखो, वैसे भी आप देखो पॉइंट ये वाला है, रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला पॉइंट ए हो जाएगा और ये वाला पॉइंट बी। यानी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज, यानी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना लगा 20 वोल्ट। तो वैसे भी आप देखो वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी 20 वोल्ट, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन रीडिंग ऑफ एमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 5 ओम, ठीक है। अब आपको मालूम है आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 0, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको एमीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम, तो ये आइडियल एमीटर नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आइडियल एमीटर नहीं होगा तो इसकी रीडिंग में कुछ ना कुछ कमी होगी। देखिए ये अगर आइडियल नहीं है तो हमेशा एक्चुअल से कम रीड ही करेगा, एक्चुअल से जाना कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि अगर ये आइडियल एमीटर होता तो इसकी एक्चुअल रीडिंग क्या होती, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग मतलब इस सर्किट में फ्लो होने वाली एक्चुअल करंट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 15 हो गया, ठीक है। अब हम इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। अगर ये आइडियल होता तो इसका रेजिस्टेंस होता 0, मतलब आपको यहाँ पर एक सिंपल बाय लगा देना है, ठीक है ना। ये हो गया 5,
ये है 100, ठीक है। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I इक्वल टू 100/5, और 5 और 15 कैसे हैं सीरीज में, कितना आएगा 20, ठीक है ना। करंट की वैल्यू क्या आएगी 5 एम्पियर, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर ये आइडियल नहीं है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 5, तो अब हमें क्या करना होगा, इस एमीटर को इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हमने इसको 5 ओम से रिप्लेस कर दिया। अब हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 15 + 5 + 5 = 25, ठीक है। अब इसकी रीडिंग क्या होगी 4 एम्पियर, ठीक है। एक्चुअल रीडिंग है 5 और ये कितनी बता रहा है 4, ठीक है। तो परसेंटेज एरर फाइंड कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर, कितनी एरर है 5 को 4 बोल रहा है तो एरर है 1, ठीक है। कितने में से है 5 में से, इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू क्या कहलाएगा 20%, ठीक है। तो इस एमीटर से अगर हम करंट की वैल्यू मेजर करते हैं तो इसमें 20% की कमी होगी या 20% एरर होगी, ठीक है इतना। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इफ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज 20 ओम, ठीक है। यदि इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है तो इसकी रीडिंग क्या होगी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वोल्टमीटर को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो, ठीक है। तो आप ये वोल्टमीटर हटा दो और इसकी जगह क्या लगा दो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओम, और आपको यहां से यहां तक का वोल्टेज फाइंड करना है। ए पॉइंट ये वाला हो गया, बी पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है ना। अब आपको ए बी के बीच का वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है ना। यहां से करंट फ्लो होगी, 3 पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसको हटा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 10 + 20 30, 30 और 15, ठीक है ना। तो ये 3 रेजिस्टेंस हैं, कितने कितने वैल्यू के 15, 30 और 30, ठीक है। और ये वाला कितना होगा 4, ये होगा 30, ये होगा 1। देखो अब 30, 30 और 15 ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा 1/r इक्वल टू 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/15, एलसीएम आएगी 30, 1 + 1 + 2, ठीक है। 4/30 यानी 15/2, आर इक्वल टू आएगा 7.5 ओम, ठीक है ना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा 7.5, ये हो गया 4, ये होगा 7.5, ये होगा 30 और ये वाला होगा 1। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेवन पॉइंट फाइव प्लस 5, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 12.5 इक्वल टू 25/2, ठीक है। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, I इक्वल टू 30/25/2, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगी करंट, ऊपर 6 नीचे 5, ठीक है। तो ये आएगा 12/5, I की वैल्यू आएगी 12/5, ठीक है ना। यहाँ से इतनी करंट फ्लो होगी। तो अगर आपसे एमीटर की रीडिंग पूछी होती, एमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पे एमीटर लगा होता और उसकी रीडिंग पूछी होती तो कितनी आ जाती 12/5 एम्पियर, ठीक है। अब आप ये देखो, ये करंट इसमें भी फ्लो होगी, इसमें भी फ्लो होगी, तो इसका वोल्टेज कितना आएगा, इसका वोल्टेज V इक्वल टू IR, I की वैल्यू है 12/5, R की वैल्यू है 7.5, 7.5 को कैसे लिख सकते हो
15/2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, V इक्वल टू आएगा 18 वोल्ट, ठीक है। इसका वोल्टेज कितना आ गया, 18 वोल्ट, ठीक है। अब आप ये देखो, ये 7.5 किससे मिलके बना है, 15, 30 और 30 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, वोल्टेज कांस्टेंट, इसका भी आएगा 18 वोल्ट, इसका भी आएगा 18 वोल्ट और इसका भी आएगा 18 वोल्ट, ठीक है। हमें ये वाली करंट अगर पता चल जाएगी तो हम इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी हमें ये वाली करंट फाइंड करनी है, करंट उल्टी निकालेंगे। करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल टू V ओवर R, 18/30, ये I की वैल्यू होगी, ठीक है ना। और V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R, I की वैल्यू है 18/30 और R की वैल्यू कितनी है, देखो जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट यहाँ भी फ्लो होगी, इंटू 20, इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 6, सही है, 12 वोल्ट आएगा आंसर, ठीक है। आंसर आएगा, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शेयर हो रहा है सब लोग उसको एक बार देख लो, ठीक है ना। और आपको फाइंड करनी है, फाइंड रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्टमीटर, ठीक है। भी यहाँ पर एक आइडियल वोल्टमीटर है चलो अच्छा देखो, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, इस वोल्टमीटर को यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। वोल्टमीटर हटा दें यहाँ से और यहाँ पर इसके क्रॉस आप 2 पॉइंट बना दो, ए और बी, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, वी ए बी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप ये देखो, जितनी भी बैटरी है सभी की वैल्यू है 5 वोल्ट और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, ठीक है ना। अब आप ये देखो, ये बैटरी करंट को सप्लाई किस तरह से करेगी, ठीक है। सारी बैटरी की डायरेक्शन देख लो, ये इस तरफ सप्लाई करेगी, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, ठीक है ना। तो सारी की सारी बैटरी एक ही डायरेक्शन में करंट को सप्लाई कर रही है। तो यदि हमें इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट फाइंड करनी है तो I इक्वल टू सारी बैटरी को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। कितनी बैटरी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा, 5 इंटू 8 यानी 40 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितने होंगे, सारे रेजिस्टेंस है 0.2, ठीक है। 0.2 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 1.6, ठीक है। इससे करंट कितनी आ जाएगी, ये कितनी करंट आ रही है यहाँ पे, 25 एम्पियर, आई की वैल्यू 25 एम्पियर आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो, अब आपको हमने बताया था जितने भी रेजिस्टेंस हैं आपको दिक्कत है आप इसके बगल में लगा लिया करो, ठीक है ना। कोई भी किसी भी साइड आप ये रेजिस्टेंस को लगा दो जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी लगा दो, आगे या पीछे, किसी में भी आगे किसी में पीछे लगा दो, ठीक है ना। अब आप ये देखो, करंट की डायरेक्शन कैसी है, इस तरह से करंट फ्लो होकर आ रही है, ठीक है ना। करंट यहाँ से आएगी, करंट यहाँ से एंट्री लेगी तो पहला वाला प्लस, दूसरा वाला माइनस, बैटरी का फिक्स होता है बड़ा वाला डंडा प्लस, छोटा वाला माइनस, ठीक है ना। अब आप ए से लेकर बी तक आ जाओ, भी देखो यहाँ से आते हैं, पहले आप प्लस में एंट्री ले रहे हैं तो प्लस लगा दो, +5, फिर आप माइनस में जा रहे हैं तो माइनस लगा दो, माइनस, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.2, ठीक है ना। रेजिस्टेंस है 0.2 और इसमें कितनी करंट आ रही है यहाँ से, हाँ करंट आ रही है 25, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हो 0.2 को 2/10, ठीक है। 5 2 जा 5 5 जा, इससे ये कैंसिल, भी आ जाएगा 0, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर है उसकी रीडिंग क्या होगी, 0।